नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कन्या राशि के लिए 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 का समय कैसा रहेगा, जनवरी महीने की संपूर्ण समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में ग्रही स्थिति कैसी रहने वाली है, यानी ग्रहों का गोचर कहां पर होगा। तो कन्या राशि में यानी आपके लगन भाव में, आपके प्रथम भाव में केतु का गोचर हो रहा है और आपके सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। आपके तृतीय भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ 15 तारीख को सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में हो जाएगा। आपके छठवें भाव में शनि का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहों में गोचर की ये स्थिति रहने वाली है और इसी ग्रही स्थिति को ध्यान में रखते हुए आइए चर्चा करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, जनवरी में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी आपका नौकरी और आपका व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, करियर के क्षेत्र में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, अनुकूल है और अनुकूल रहने की संभावना भी है। सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर आपके दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करने का मौका मिलेगा। आप मेहनत करेंगे और आप अपने काम को बेहतर प्रदर्शन और बेहतर तरीके से करेंगे, जिसके कारण जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव छठे भाव में बैठकर आपके साहस और संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाएंगे तथा नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो यानी आप नौकरी के क्षेत्र में बेहद अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सप्तम भाव में मीन राशि में राहु का उपस्थित होने से आपके व्यापार में डामाडोल की स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आप अपने विवेक का प्रयोग करके निश्चित रूप से सामंजस्य बैठा लेंगे। यानी व्यापार के क्षेत्र में आप अपने कला कौशल और प्रयास के माध्यम से अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे। वैसे आप जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और आपका व्यक्तित्व तो बड़ा ही जबरदस्त होता है और आप अपने कार्य करने की क्षमता और कलात्मक स्किल के कारण आप अपने व्यापारिक जीवन में अच्छा संतुलन बिठा पाने में सफल होंगे। इसी के साथ कुछ लोग आपके कार्य को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। तो स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी हैं। कई बार आपको फायदा होगा और कई बार कुछ आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और व्यापार के क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत नुकसान की स्थिति रहेगी, तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। व्यापार में लाभ हानि होती रहती है, चलता रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होना व्यावसायिक साझेदार में उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। थोड़ी सी सावधान रखिएगा पार्टनरशिप के मामले में। इसी के साथ हम आइए चर्चा करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव भरा स्थितियां रहेंगी। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आप कोई नई चल या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। एक तरीके से आपके लिए लाभ होगा। वैसे देखें तो खर्चों में तेजी से वृद्धि होने के कारण आर्थिक स्थिति का मतलब धन की कमी का एहसास आपको होगा। शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की भी द्वादश भाव पर दृष्टि होने से विदेश यात्रा के योग बनेंगे और किसी बीमारी में खर्च होने के योग बनेंगे।
तो भाई विदेश यात्रा करेंगे या फिर बीमारी, तो खर्च आपके लिए बढ़े रहने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप खर्चों पर नियंत्रण आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां तक संभव हो आपको अपने धन संचय यानी बजट प्लान करके धन संचय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ वैसे 15 तारीख को पंचम में आकर सूर्यदेव आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिसके कारण आपके आमदनी में बढ़ोतरी के योग भी बनेंगे। तो शुरुआती की समयावधि में आप थोड़ा सा संभाल लें, और उसके बाद मध्यावधि के बाद की स्थिति आपके लिए अच्छी बनने लगेगी। तो कहीं ना कहीं स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठ है, बेहतर है, आर्थिक जीवन खुशहाल रहेगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसकी भी चर्चा प्राप्त करते हैं। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंध की बात की जाए, महीने की शुरुआत अनुकूल है। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उनसे आप जो है कुछ खास और बेहतर बनने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रेम जीवन की हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो मित्रों के साथ साथ आप अपने प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। बता दें कि आपके लिए बड़ा ही बैलेंस और आपका बैलेंसिंग नेचर आपके प्रेम जीवन को खुशहाल बना देगा। जो भी सामंजस्य की कमी या जो भी छोटी मोटी दिक्कतें होंगी निश्चित रूप से अच्छी हो जाएंगी। महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख को सूर्य आपके पंचम भाव में आकर आप दोनों के बीच में अहम की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर कुछ अपनेपन की भावना, कुछ ईगो या आत्मसम्मान की भावना आएगी, तो जिसके कारण रिश्तों में थोड़ा सा टकराव होगा, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, महीने का शुरुआती समय आपके लिए बेहतर है, लेकिन बाद में आपको संयम रखकर ही चलना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी का भी विषय रहेगा। आपकी राशि में केतु महाराज सप्तम भाव में राहु का उपस्थित होना और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना और मंगल का सप्तम भाव पर दृष्टि डालना जैसी स्थितियां बन रही हैं, ग्रही स्थितियां, तो इसके कारण बृहस्पति, देखिए, 5वें भाव के स्वामी शनि का सप्तमेश बृहस्पति पर नजर डालने की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा ज्यादा अनुकूल नहीं है। स्थितियां थोड़ी थोड़ी खराब होने के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन में आपको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। यदि आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे तो स्थितियां अच्छी हैं, अन्यथा फिर नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने में कोई कमी नहीं है, स्थितियां आपके खराब ही हो सकती हैं, तो जरा सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आइए अब चर्चा करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को आपको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से सावधान रहने की पूरी सलाह दी जाती है। इस समयावधि में बातचीत ना हो, इस समयावधि में जो है समझे ना समझे तो कुछ ना बोले, ये अच्छा है, आपके लिए यही अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारी चर्चा करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव भरी स्थितियां रहने वाली हैं। तीसरे भाव में बुध और शुक्र की महीने की शुरुआत में उपस्थिति होने के कारण भाई बहनों के प्रेम संबंध बढ़ेंगे, माने भाई बहनों के बीच में आपसी तालमेल बढ़ेगा, प्यार और सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना का विकास होगा। भाई बहनों को प्यार देंगे, बदले में उनका भी प्यार आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए आप लोग नजर आने वाले हैं। आपका पारिवारिक जीवन जो है कहीं ना कहीं खुशहाल रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य और मंगल की उपस्थिति के कारण माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, कहा सुनी होने पर फिर झगड़ा होने की नौबत आ सकती है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार विमर्श या आप योजना बना सकते हैं, ये काफी अच्छा है आपके लिए। और इसी के साथ हम आपको बताएं, महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र मंगल के साथ चतुर्थ भाव में रहकर और सूर्य आपके पंचम भाव में रहकर आपको पारिवारिक सुख प्रदान करेंगे और आपको वाहन, नई प्रॉपर्टी खरीदने का आपको मौका भी मिलेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन अच्छा है। थोड़ी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिसकी हमने चर्चा कर ली, तो थोड़ा ख्याल रखें और संभल कर चलेंगे तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे।
अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि हम जनवरी 2024 के महीने को देखें तो आपके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में राहु और केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव में है, तो जिसके कारण छठे भाव में शनि और अष्टम भाव पर दृष्टि, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना होगा। आवश्यक होने पर चिकित्सीय सलाह भी आपको जरूर ले लेना चाहिए, अन्यथा थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, बुखार जैसी समस्या और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें तो आपके लिए अच्छा है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी शारीरिक कैपेसिटी के अनुसार ही कोई निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ कन्या राशि वाले जातकों, आपके लिए वैसे महीना तो अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जिसके लिए अगर आप बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं। और आपके लिए उपाय रहने वाला है कि आपको बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। और यदि आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करें, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ आपको मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहिए। प्रयास करें कि आपके घर से जो थोड़ी दूर हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे पूजा पाठ करने की व्यवस्था आपके घर में जरूर भी हो सकती है, लेकिन मंगलवार के दिन खास दिन आप जाएं मंदिर में तो आपके लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी को पीले चावल का भोग लगाना, और इसी के साथ आपको बता दें कि तुलसी दल अर्पित करना। भगवान विष्णु जी को आप तुलसी का पत्ता चढ़ाएं और उसके बाद प्रसाद के रूप में आप उसे खाएं, तो कन्या राशि वाले जातकों को आपके जीवन में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा, अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं और इन उपायों से आपको बेहतर परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार।